पूछा, कल का मैंने तुम्हें बता ही दिया है और आज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि दिल्ली गया था। अब तुम्हें भी पता है कि इस शहर में ट्रैफिक कैसा होता है। अभिनव ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अच्छा, इतना सस्ता और पुराना सूट पहनकर दिल्ली में कहाँ चले गए थे? अनन्या ने फिर से उसकी ओर देखकर पूछा। अभिनव अब उसके सवालों से तंग आ चुका था। तुम आज इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वाइफ हो तुम्हारी, एटलीस्ट फिलहाल तो, इसलिए कर सकती हूँ सवाल जवाब। अनन्या ने गुस्से भरी सांस छोड़कर कहा, अगर तुम वाइफ बनकर मुझसे इतने सवाल जवाब कर सकती हो तो मेरे पास भी हक है। ओह हेलो, ये फालतू के बहाने नहीं चलेंगे। मुझे छूने से पहले अपने आप को देख लो एक बार। इतना सस्ता सूट पहन रखा है, पसीने की स्मेल आ रही है। तुम स्टैंडर्ड भी मैच कर सकती हो क्या मेरा? अनन्या ये कहकर हैरान हो गई जब अभिनव इसके सवाल पर हंस पड़ा। क्या क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड? किस वैल्यू में काउंट होता है वो? और इस कम अकल चिराग से मैच होता है? लेकिन अब तो कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर चिराग भी तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाएगा, है ना? ऐसे धीरे धीरे करके प्रोफेशनली कामयाबी पाकर तो लगता है तुम्हें सारे लड़कों को रिजेक्ट करके एंड में टाइगर से ही शादी करनी पड़ेगी। अभिनव ये कहते हुए भी हंस रहा था। वही अनन्या उसके सामने उसे घूरते हुए खड़ी थी। इस बकवास से अभी जो हरकत तुमने की है ना, उसे दबा नहीं सकते तुम अभिनव। मैं जरूर ही इसको लेकर दादाजी से शिकायत। अनन्या बीच में ही बोलते हुए रुक गई। अभिनव समझ गया था कि वो क्यों रुक गई थी। हाँ हाँ, कहना ना दादाजी से कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही ये बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। शट अप! अनन्या की चिल्लाने के बाद अभिनव और भी जोर से हंसने लगा, जिससे वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी। उसका चेहरा लटकता देख अभिनव ने अपने आप को कंट्रोल किया और गला साफ करते हुए टॉपिक बदलने की कोशिश की। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे उस गधे के साथ कल बाहर जाने के प्लान है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। हाँ, बर्थडे है ना मेरा, इसलिए आई डिजर्व इट। अभिनव को ये बात काफी चुभी, इसीलिए वो सीरियस होते हुए बोल पड़ा। तुमने उस दिन ही इनकार किया था ना कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा है। अमीर लोगों की जुबान इतनी हल्की होती है क्या, जो एक बात पर टिक नहीं सकती? अनन्या ने अभिनव की शिकायत पर आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये शादी तो हम दोनों ही नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए अब जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही हम इससे बाहर निकल रहे हैं। अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोल पड़ा। बात घूम फिर कर वही अटक गई ना। मैं चाहत के साथ बाहर चला गया तो तुमने मुझे बुलाकर मेरे सामने इमोशनल नाटक किया और मेरा वक्त बर्बाद किया। लेकिन अब मैं तुमसे उस चिराग के लिए यही सवाल पूछ रहा हूँ, तो जवाब में सिर्फ तुम्हें इससे क्या लेना देना? अभिनव की बात खत्म ही हुई थी कि अनन्या एक फीकी मुस्कान के साथ उसके करीब आ गई और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से बोल पड़ी। मुझे तुम्हें किसी से क्या लेना देना है, इससे फर्क नहीं पड़ता अभिनव। मुझे खुद से फर्क पड़ता है। मैं अनन्या सिंह हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। इतना कुछ कहने के बाद भी अनन्या ने देखा कि अभिनव कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे जा रहा था। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई और फिर उसने अपने मन की बात भी बोल दी। वैसे भी चाहत को इसके बारे में पता है। डाइवोर्स के बाद मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि दुनिया मुझे तुम्हारे साथ टैग करे और शादी के बावजूद चिराग से अफेयर करते हुए दुनिया तुम्हें देखे, वो चलेगा? अभिनव ने रूखी आवाज में धीरे से पूछा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि चिराग के पास सोशल स्टेटस भी है और पैसा भी, साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी है जो मेरा ख्याल भी रख सकेगा। चिराग और अच्छा इंसान? अभी कुछ देर पहले वो गेट के बाहर मुझे धमका कर गया है। ये होती है कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन? इसे दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं कहते। अभिनव ने अनन्या से दूर हटकर चिढ़ते हुए कहा। कुछ भी। अब चिराग तुम्हें क्यों धमकाने लगेगा? वो तो खुद ये चाहता है कि तुम भी इस शादी से छुटकारा पाकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। अब प्लीज और कुछ एक्सक्यूज मत देना या अपना मन बदल मत लेना, ठीक है? हम दोनों को ही ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। नथिंग पर्सनल।